क्या ये सही समय है कैपिटल गुड्स सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए? तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं कि पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर आप किसी सेक्टर के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो ना तो फंडामेंटल बेसिस पे इन्वेस्ट होता है, ना टेक्निकल बेसिस पे इन्वेस्ट होता है, वो मैक्रो इकोनॉमिक बेसिस पे इन्वेस्ट होता है। यानी कि ऐसा कुछ उस सेक्टर में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से उस सेक्टर्स की सारी कंपनियों में एक टेलविंड आएगा। और अगर ऐसा होता है तो इसमें जब आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो है वो काफ़ी अर्ली आपको एंट्री करना होता है, तो ही आप पी एक्सपांशन का फ़ायदा ले सकते हैं। आइए समझते हैं क्यों पी एक्सपांशन इम्पोर्टेंट है। तो शेयर मार्केट में कमाने के लिए या उसके रिटर्न जनरेट करने के लिए 2 ही प्रोसेस हैं। एक होता है कि आपने लो पी पे किसी कंपनी को लिया है और वो पी एक्सपांड करे, और दूसरा आई मीन उसकी अर्निंग्स ग्रोथ है। एज एन एग्जांपल लेट्स से मैं अगर एक सिंपल एग्जांपल लूँ कि एक कंपनी को आपने लिया है 10 के पी पे और वो 15% से ग्रो कर रही है, यानी कि पहले साल के बाद अगर आपने 10 के पी पे लिया है तो मैं एज्यूम करता हूँ कि 100 रुपये अगर उसका ईपीएस है और 1000 रुपये पे अगर आपने लिया है, और एक साल के बाद उसका पी हो जाता है 115 रुपये, और अगर वो कंपनी अवेलेबल है 1500 रुपीज़ पे, तो आपने कमाया है ओनली 15 रुपीज़ इंक्रीमेंटल, लेकिन क्योंकि पी एक्सपांशन हुआ है इसलिए आपने 50% अपने प्रॉफिट से ज़्यादा कमा लिया। यानी कि इस कंपनी का पी एक्सपांशन हो चुका, यानी कि 10 के पी से अब वो 15 या 20 या जो भी अपने पी पे आ गई, उस पे वो पहुँच गई। लेकिन अब यहाँ से वो कंपनी ग्रो ऑफ कोर्स करेगी, यानी कि 115 रुपए का जो इसका ईपीएस है वो 130, 35, 40 होगा, फिर 160 होगा, 70 होगा, 200 रुपया होगा। अगर वो 4 साल में डबल कर रही है या 5 साल में डबल कर रही है, तो 5 साल में 100 रुपए का ईपीएस 200 रुपए का होगा। लेकिन स्टॉक प्राइस का जो मूवमेंट है, मैक्सिमम मूवमेंट पहले साल में आ जाएगा, यानी कि 1000 रुपए से 2000 रुपए होता है, तो 1000 रुपए से 1500 रुपए पहले साल में आ गया, और 1500 रुपए से 2000 रुपए फिर 4 साल लेगा। इन एन आइडियल सिनेरियो कि उसका पी एक्सपांशन होता है, फिर उसका पी कॉन्ट्रैक्ट होके वो आई मीन सेम ईपीएस पे या सेम पी रेशियो पे आ जाता है। तो ऐसा होता है, और अगर एक्सपांडेड पी रेशियो भी रहता है तो 1500 रुपए से 2500 रुपए तक जाएगा, थोड़ा सा पी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ज़्यादा अर्निंग्स एक्सपांड होता है। तो जब ऐसा होता है तो इस साइकिल ऑफ इन्वेस्टिंग में अगर आप चढ़ना चाहते हो तो आपको आई मीन लो पी पे चढ़ना पड़ेगा। अगर आप 70, 80 या 90 के पी पे कैपिटल गुड्स सेक्टर में ले लेते हैं और 5 साल 7 साल के बाद उस कंपनी का अर्निंग्स ग्रोथ आया और उसके बेसिस पे उसका प्राइस भी मूव हुआ, लेकिन जब उसका पी नॉर्मलाइज होगा, लेट्स से 30-40 पे आ जाएगा, तो क्या होगा, आपका जो इनकम कमाया हुआ है थ्रू अर्निंग्स ऑफ दैट कंपनी, वो आपका पी कॉन्ट्रैक्शन ले जाएगा। यानी कि आपने 80 के पी पे लिया और अगर 40 के पी पे बेचा, तो उस कंपनी का बिजनेस डबल हो गया या 4 गुना हो गया, लेकिन आपको सिर्फ पैसा डबल ही मिला, क्योंकि पी उसका हाफ ले गया। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप बहुत ज़्यादा पी ना दे दो, या फिर ऐसे पी पे खरीदो जिस पी पे आपको अभी भी एक्सपांशन की उम्मीद हो। यानी कि अगर आप 80 के पी पे खरीदते हैं और आपको लगता है कि 3-4 साल के बाद ये कंपनी 160 के पी पे ट्रेड करेगी, तो डेफिनेटली उस कंपनी में बाय बनता है। तो कैपिटल गुड्स एज अ सेक्टर वही साइकिल में भी जा रहा है कि कंपनी का पी एक्सपांशन हो गया है, और आई मीन जितने भी आप ब्रोकर के रिपोर्ट देखो, रनवे फॉर ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करके पैसा बनाने के लिए पी एक्सपांशन होना चाहिए, या फिर आप ये अज्यूम करके रखो कि यहाँ से अगर पी कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, फिर भी आप जो रिटर्न बनाओगे वो काफ़ी होगा। एज एन एग्जाम्पल, पी कॉन्ट्रैक्शन अगर होता है, लेट्स से अपने अज्यूम करते हैं कि आपने कोई चीज़ 70 के पी पे लिया है, यानी कि 100 रुपए का ईपीएस है या 10 रुपए का ईपीएस है, और 700 रुपए का उसका प्राइस है। तो 10 रुपए का ईपीएस है, लेट्स से अज्यूम करते हैं वो 50 रुपये होगा, यानी कि आपका 5 गुना
अर्निंग्स बढ़ा, लेकिन ₹700 का जो ईपीएस है, ₹700 का जो प्राइस है, वो 5 गुना नहीं बढ़ेगा क्योंकि पी कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि 5 4 ज़ा 20, ये ₹700 से सिर्फ ₹2000 होगा। तो आप जो है ₹10 के ईपीएस से ₹50 के ईपीएस तक आए, आपकी कंपनी की अर्निंग्स 5 गुना बढ़ी, लेकिन ₹700, क्योंकि आपने 70 के पी पे खरीदा था और अब वो 40 के पी पे आ गया है, तो आपने सिर्फ़ अपने इनकम को या अपने पोर्टफ़ोलियो को टू 2.5 टाइम्स ही बढ़ाया। तो अगर आप ये देखते हो कि मेरा जो ये पोर्टफ़ोलियो है 2.5 टाइम्स बढ़ेगा एंड आई एम कंफर्टेबल विद दैट रिटर्न, तो आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनता है, वरना ये इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करना ही बेटर है।